अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। Okay, so yeah. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah। Srila Prabhupada की श्लोक है 3 canto 26 chapter फर्स्ट श्लोक। फर्स्ट श्लोक है, खोलिए सबने। ओके। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। ओके, सो कपिल मुनि कह रहे हैं यहाँ पर अथ ते संप्रवक्ष्यामि। देवी देवहूति को पिछले चैप्टर में उन्होंने ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस एक्सप्लेन की, भक्ति की महिमा क्या है, और हमने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया। कपिल मुनि अब नेक्स्ट टॉपिक ला रहे हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। भक्ति करनी है, किसकी करनी है? भगवान की। तो भगवान कौन है अब डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अथ ते संप्रवक्ष्यामि। अथ मतलब होता है, तो संस्कृत में अथ का मतलब क्या है? अब मगर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब नाउ ऐसे अथा होता है मंगल सूचक, जैसे ओम होता है ऑस्पिशियसनेस, इसलिए अथा वर्ड भी ऑस्पिशियसनेस के लिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मध्वाचार्य कमेंट्री में लिख रहे हैं, बलदेव देशन भी कमेंट कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसे शुरू क्यों नहीं हो रहा, ओम से क्यों नहीं शुरू हो रहा? सारे टेक्स्ट ओम से होते हैं। वेदांत सूत्र सीधा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके पहले कुछ नहीं है। तो मध्वाचार्य कोट कर रहे हैं काफ़ी शास्त्रों से कि अथ भी मंगल सूचक होता है। नाउ इट ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस, इसलिए व्यासदेव जी ने अथ से शुरुआत किया। अथात ब्रह्म जिज्ञासा। धर्मशास्त्र शुरू हो रहे हैं अथात धर्म व्याख्यास्याम। अगर आप गौतम स्मृति मनुस्मृति पढ़ोगे तो अब धर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब ब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। भक्ति तो नारद मुनि ने लिखी है, क्या है वो कैसे शुरू हो रहा है? अथ भक्ति जिज्ञासा, नहीं, अथ भक्ति व्याख्यास्याम। अब मैं भक्ति बताने वाला हूँ। सो अथ, बार बार अथ आ रहा है वर्ड, इसलिए यहाँ पे खैर भगवान अथ कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, मंगल सूचक क्या है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कोई रुकावट ना आ जाए। देवहूति को समझाने वाले हैं। सबसे बड़ी रुकावट डिस्कशन में क्या है? क्या रुकावट आ सकती है? वो बता रहे अपनी माँ को है। क्या रुकावट आ सकती है कि जिसके लिए वो प्रे कर रहे हैं कि रुकावट ना आए? इनवोक ऑस्पिशियसनेस। क्या रुकावट आ सकती है? सबसे बड़ी, मृत्यु। उससे भी बड़ी सबसे बड़ी रुकावट है सुनने वाले का अहंकार। वो ना आ जाए, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है सब वेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा उसके अंदर, बल्कि मैसेज उल्टा भी हो सकता है। इसलिए अथ या ओम इसलिए बोला जाता है कि सुनने वाले का अहंकार और बोलने वाले का अहंकार नष्ट हो जाए, वो एज इट इज़ ट्रांसमिट करे और वो एज इट इज़ ले। इसलिए मंगलता की जाती है। किसी भी पूजा में भी मंगल करते हैं ना, तो कोई भी पूजा करते शुरू करते वक्त एक आपने पंडे को देखा होगा, तो वो जनरली बोलते, तो उसको बोलते स्वस्ति वचनम। स्वस्ति वचनम सुना है? हाँ, स्वस्ति वचनम वो कब बोलते हैं मंगलता लाने के लिए पूजा में। तो पूजा में भी इसलिए मंगलता लाई जाती है क्योंकि जब तक अहंकार होगा तब तक पूजा भगवान तक पहुँचेगी नहीं। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए कह रहे हैं अथ ते संप्रवक्ष्यामि। अब मैं आपको बोलने वाला हूँ, प्लीज़ हेयर अटेंटिवली, बिना अपने आइडियाज़ को बीच में लाए। आइडिया ये है यहाँ पर संप्रवक्ष्यामि, मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रवक्ष्यामि मतलब
प्रवक्ष्यामि मतलब बोलना, संप्रवक्ष्यामि मतलब, सम मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, सम मतलब सम्यक, सम्यक मतलब पूरी तरह, पूरी तरह मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब मैं पॉइंट ये है कि गुरु को कभी भी अपने पास कोई भी प्रिंसिपल हाइड नहीं करना चाहिए। ये शांडिल्य स्मृति में लिखा है, जो गुरु अपने पास नॉलेज हाइड करता है उसको उसके डिसाइपल्स छोड़ देते हैं। सो कपिल मुनि कह रहे हैं मैं एज इट इज़ पूरा बता रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए शांडिल्य स्मृति में लिखा है गुरु को अपने डिसाइपल्स को या वक्ता को अपने श्रोताओं को पूरी तरह नॉलेज देनी चाहिए, जितनी हो आती है उसको। या जैसे क्राइस्ट ने कहा एम्प्टी और बैग्स, खाली कर दो अपने आप को, कुछ मत रोको। तो जब ट्रांसमिट हो गई चीज़ें तब वो डिसाइपल्स आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ अगर हम कुछ रोकेंगे, कुछ नहीं बताएंगे तो गड़बड़ है। ऑफ कोर्स उसमें एक बात है कि जो सुनने वाले हैं उनके अधिकार के हिसाब से बताना होता है, ये बात है, आप सब कुछ बता भी नहीं सकते। बट इसलिए एक वक्ता, एक गुरु, एक उनका फंक्शन है कि वो दूसरों को सिर्फ बताए नहीं, उनका अधिकार भी बढ़ाएं। गुरु के दो काम होते हैं, अब उसको सब कुछ बताना है, संप्रवक्ष्यामि। कपिल मुनि कह रहे हैं मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, मगर अधिकार है या नहीं? सो इसलिए गुरु उनको ज्ञान भी देता है और अधिकार भी देता है, और अधिकार बढ़ा के और ज्ञान देता है। इसलिए गुरु के दो फंक्शंस हैं, एक स्पीकर के दो फंक्शंस हैं। अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं, हमारे दो फंक्शंस हैं, हमें उनको इन्फॉर्मेशन देना और उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ाना उस इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट करने के लिए। अदरवाइज आपकी प्रीचिंग बेकार है, आपकी यूजलेस है, आप बोलते रहोगे यूजलेस है। तो दोनों बिल्कुल अलग एजेंडा है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और फिर मुझे आपको इस तरह से कुछ बताना पड़ेगा कि आपका अधिकार भी बढ़ जाए। तो दो चीज़ें होती हैं, अदरवाइज श्रोता वहीं अटके रहते हैं। जैसे अब कांग्रीगेशन है, वहीं अटका हुआ है, हम बोलते रहते, कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उनको ज्ञान तो दे रहे हैं मगर उनका अधिकार ऊपर नहीं बढ़ा रहे। सो क्वेश्चन ये है कि ज्ञान देना और अधिकार बढ़ाने में डिफरेंस क्या है? मतलब तो किसी का अधिकार कैसे बढ़ाते हैं ऊपर? नहीं मतलब तो प्रवचनों से अधिकार कैसे बढ़ाएं? प्रवचन से अधिकार बढ़ाना है। प्रवचन में दो पार्ट है ना, इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन। इसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशनल बैंक भी बढ़ाना है और क्वालिफिकेशन भी उसकी बढ़ानी है। इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप जो बोल ही रहे हो। अधिकार बढ़ाने के लिए क्या करें हम? यस, अधिकार बढ़ाने के लिए प्रयोजन बताना पड़ता है, गोल। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा डिस्कशन संबंध के लेवल पे करें, प्रयोजन भी डिस्कस करना पड़ता है। और क्योंकि हमारे मतलब इंस्टीट्यूशन में प्रयोजन की बात ही नहीं होती है, ही नहीं, प्रयोजन तोड़ा हुआ है, कोई डिस्कशन ही नहीं है प्रयोजन की। प्रेम तो पिक्चर से आउट है, तो प्रयोजन कहाँ है? इसीलिए किसी का अधिकार नहीं बढ़ रहा। हालांकि बोलते जा रहे हैं सब, अधिकार ही ऊपर नहीं बढ़ रहा, ये गोल ही नहीं है ना, उसका प्रयोजन ही गायब है, तो उसका मन ही नहीं करेगा आगे बढ़ने का। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम ध्यान रखें कि प्रयोजन बताना है, बट प्रयोजन एक बैलेंस्ड वे में बताना है, ये तरीका है। हमें बताना है उनको कि प्रेम जीवन का लक्ष्य, हमें बताना है कि राधा कृष्णा कौन है, हमें बताना है कि श्रीमती राधा रानी की आँखों से भगवान को देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एंजॉय कर रहे हो सब। सो हम ये नहीं बताएंगे तो फिर लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ पहुँचना है? तो आपकी साधना की रेलेवेंसी ख़त्म हो जाएगी। अब साधना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको पता ही नहीं। सो ये तरीका है नहीं। सो प्रयोजन बताने से अधिकार बढ़ता है, और संबंध और अभिधेय बताने से वो प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन आती है, प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे। इसलिए रामानंद राय और स्वरूप महाप्रभु की डिस्कशन में सबसे पहले रामानंद राय महाप्रभु ने क्या पूछा? प्रयोजन, गोल बताओ पहले क्या है। गोल ही तो सब सेट हो रहा है, उसके बाद बात करेंगे अभिधेय। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं हमारे इस्कॉन में, हमारे इंस्टीट्यूशन में। ये क्या हो रहा है इनको केशव?
चलो चलने दो, कोई नहीं, चलो जाओ यहाँ से। सो दैट्स द आइडिया। सो ये हमेशा रिमेंबर करना चाहिए। इसलिए कृष्णा, कपिल मुनि कह रहे संप्रवक्ष्यामि। कपिल मुनि देवहूति से कह रहे हैं, देवहूति मैं आपको प्रयोजन भी बता रहा हूँ। प्रयोजन मतलब भगवान और उनका प्रेम। तो इस चैप्टर में डिस्कशंस हैं प्रयोजन की, गोल की। गोल क्या है? कृष्णा और उनका लव। सो इसलिए संप्रवक्ष्यामि, दैट्स द आइडिया। तत्वानाम लक्षणम पृथक। और मैं आपको कैसे बताऊंगा? मैं आपको तत्व से बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तत्व के लक्षण बताने वाला हूं मैं, तत्व के पृथक पृथक लक्षण बता रहा हूं। ये जो वर्ड है लक्षण, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? लक्षण का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लक्षणम? लक्षणम एक टेक्निकल वर्ड है न्याय का, ध्यान रखना। प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, लक्षण एक टेक्निकल वर्ड है। इसको जाओ यार, कैसे कुछ करो यार, इसको कुछ समझ तो आएगा नहीं, हमें भी डिस्टर्ब करेगा। क्या है? जाओ यहाँ से, खेलो वहाँ जाके, जाओ सब। मृगाक्षी जाओ यहाँ से, इसको क्या समझ आना है? ठीक है। सो तत्वानाम लक्षणम पृथक। तत्व के लक्षण बता रहा हूं। लक्षण न्याय का एक शब्द है, इसको बोलते हैं न्याय में लक्षणावृत्ति। पता है, सुना है? मुख्य और लक्षण। लक्षण मतलब मुख्य मतलब होता है प्राइमरी, लक्षण मतलब होता है सेकेंडरी। लक्षण के संस्कृत में मतलब होता है सेकेंडरी भी। किसी भी वर्ड के मुख्य वृत्ति होती है, एक लक्षणावृत्ति होती है। जैसे मतलब किसी भी शब्द को, एनीवे आई विल जस्ट गो इनटू दिस, किसी भी शब्द को समझने के लिए तीन तरीके से एक शब्द को समझ सकते हो। लक्षणावृत्ति, मुख्य वृत्ति, यौगिक वृत्ति। न्याय कहते हैं दो तरीके से समझ सकते हो शब्द को, लक्षणा, मुख्य। हम लोग कहते हैं, मध्वाचार्य एक और टर्म लाता है यौगिक वृत्ति। वाणीराज एक और टर्म लाते हैं महायौगिक वृत्ति। सो ये क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जैसे सपोज शब्द है आपका विष्णु, तो विष्णु की मुख्य वृत्ति क्या है? मतलब क्या है विष्णु का मुख्य वृत्ति? हाँ, विष्णु की मुख्य वृत्ति है कि वो हर जगह वास करते हैं, नहीं? वो मुख्य वृत्ति, ये डायरेक्ट मीनिंग है भी, जो हर जगह वास करते हैं, भगवान विष्णु। विष्णु की लक्षणावृत्ति क्या होगी? सेकेंडरी मतलब क्या है? जो प्राइमरी मतलब से क्लियर नहीं हो रहा। सेकेंडरी मतलब क्या है विष्णु से का? अगर आप सेकेंडरी मतलब लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो विष्णु का सेकेंडरी मतलब होगा कि विष्णु का एक और मतलब है वैसे। विष्णु का मतलब होता है जो अपने भक्तों के हृदय में, सब जगह नहीं, एक भक्तिमय मतलब है, वो सेकेंडरी मतलब है, वो प्राइमरी मतलब नहीं है, वो भक्ति से लिंक्ड है। क्लियर हो गया? सेकेंडरी हो गया वो। और तीसरा मतलब है यौगिक। यौगिक मतलब है विष्णु का, विष्णु वो है जो लक्ष्मी के साथ लीलाएं करते हैं, वो यौगिक मतलब है। स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल मतलब जो अपने धाम में लक्ष्मी के साथ वास करते हैं और लीलाएं करते हैं। विष्णु मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब विष्णु, यानी विष्णु का पूरा मन किसमें है? लक्ष्मी में। उसको यौगिक कहते हैं। सो ऐसे कई मतलब होते हैं। जैसे चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इंद्र है। इंद्र का मुख्य मतलब क्या है? हाँ, इंद्र का डायरेक्ट मतलब क्या है? इंद्र डेमीगॉड। सेकेंडरी मतलब क्या है? राजा के सेंस में ले सकते हैं, किसी किंग को भी हम इंद्र बोल सकते हैं। सेकेंडरी मतलब है, वैसे डायरेक्ट तो है भी इंद्र है, डेमीगॉड है, हम जानते ही हैं। सेकेंडरी है, हाँ भाई किसी राजा को भी इंद्र बोल सकते हैं। जैसे होते थे नहीं, ये नहीं होते थे आपके बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा, उनको इंद्र शब्द, वैसे एग्जाम्पल भूल गया मैं, ऐसे नाम होते थे बड़े सारे। गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी में इंद्र लगता था पीछे। हाँ क्या? हाँ, राजेंद्र। और फिर तो तीसरा मतलब क्या है इंद्र का? यौगिक मतलब स्पिरिचुअल मतलब क्या है इंद्र का? इंद्र का स्पिरिचुअल मतलब है कृष्णा, क्योंकि सबसे बड़े राजा कौन है? कृष्णा।
इसलिए इसको कहते हैं यौगिक मतलब। ये 3 मतलब होते हैं। यौगिक मतलब स्पिरिचुअल होता है। यौगिक मतलब स्पिरिचुअल। तो ये गौण वृत्ति भी वो अलग है कि लक्षणा गौण एक ही है। लक्षण गौण? हाँ एक ही। सो ये लक्षणम है। अब लक्षणम का एक मतलब है सेकेंडरी। तो अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी मतलब लेंगे तो कपिल मुनि कह रहे हैं तत्वनाम लक्षणम पृथक। मैं तत्व का लक्षण बताने वाला हूँ। मतलब मैं तत्व का डायरेक्ट मतलब भी बताऊंगा और तत्व का मैं सेकेंडरी मतलब भी तो बताऊंगा। सेकेंडरी मतलब इनडायरेक्ट, इसोटेरिक। सेकेंडरी मतलब क्या होता है? सेकेंडरी मतलब होता है जो उसमें छुपा हुआ है, मतलब रहस्यमयी मतलब। मुख्य मतलब जो सबको पता है, ऐसे समझ लो। डिक्शनरी मीनिंग? हाँ 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 मतलब हाँ मतलब मुख्य मतलब डिक्शनरी मीनिंग, लक्षणा मतलब उसमें से निकाल रहे हैं मतलब सेकेंडरी। तत्वनाम लक्षणम पृथक। कपिल मुनि कह रहे हैं कि मैं माँ आपको तत्व बता रहा हूँ रहस्यों के साथ। लक्षणम यहाँ पे मतलब क्या हो गया? रहस्य। उसके लक्षण क्या मैं बता रहा हूँ तत्व के। सीक्रेट बताने वाला हूँ तत्व के, रहस्य पृथक। रहस्य के टर्म में तो लक्षण वृत्ति ऊपर लग रही है मुख्य से। तो लक्षणा, तभी तो लक्षणा ही बोला है। लक्षण ऊपर है, मुख्य वृत्ति ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, मुख्य और लक्षण है बस। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट से, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। लक्षणम, मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ तत्व का। तत्व का मीनिंग क्या बताया था मैंने? है तत्व क्या होता है? मैंने बताया था तत्व क्या होता है। हाँ, सार। तत्व मतलब किसी चीज़ का सार। और भगवान का सार क्या है? उनकी स्वीटनेस और उनकी ग्रेटनेस। अल्टीमेटली कपिल मुनि कह रहे हैं कि मैं भगवान की स्वीटनेस और ग्रेटनेस की सीक्रेट रहस्य बताने वाला हूँ। मैं उस टॉपिक में जा रहा हूँ। भगवान कितने ग्रेट हैं, भगवान कितने स्वीट हैं। तो ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्यूट ट्रुथ, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, वही आ गया ना। भगवान के अलग अलग फीचर्स बता रहा हूँ, जिसमें भगवान की ग्रेटनेस है, जिसमें भगवान की स्वीटनेस है, जिस पे आप मेडिटेट कर सकते हो और उससे प्योर हो जाओगे। लक्षणा तत्वनाम लक्षणम पृथक यद विदित्वा विमुच्यता, जिसको जानकर विमुच्यता। विमुच्यता मतलब आप लिबरेट हो जाओगे। वैसे एक क्वेश्चन है कि भगवान की स्वीटनेस और ग्रेटनेस जान के हम लिबरेट कैसे हो जाते हैं? मतलब क्यों हो जाएंगे? ज्ञानी कहेगा मेडिटेट करो, चक्र खोलो, ये क्या तुम भगवान की चर्चा करते रहते हो, उससे लिबरेशन मिल जाएगी। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, भगवान खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं लिबरेट होना, जन्म कर्म सब बोलते तो बहुत हैं, वो लॉजिक क्या है? बोलने को तो बोल देंगे। दिव्य हो जाता है कितना दिव्य हो जाती है। ये तो वर्ड्स हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है? अटैचमेंट इतना हो संतुष्टि जाएगी, आएगी। ओके, अटैचमेंट इतना हो जाएगा कि रहने के लिए दैट्स वन थिंग। हाँ, भगवान की स्वीटनेस और ग्रेटनेस डिस्कस करके सबसे पहले संतुष्टि आती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है हार्ट को। सबसे पहले ये होगा ऑटोमेटिकली। क्यों मिलेगी सेटिस्फैक्शन? भगवान की पास्ट में डिस्कस करके सेटिस्फैक्शन क्यों मिलती है? तो सहजिया उनको तो नहीं मिलती, सेंटिमेंटल है उनको तो नहीं मिलती। वो तो डिस्कस करके गाने वाने गा के फिर पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेटिस्फैक्शन क्यों मिल रही है भगवान की पास्ट टाइम्स सोच के, स्मरण करके, डिस्कस करके क्यों मिलती है? क्योंकि जो कन्विंस है कि मैं सोल हूँ उसको तो सोल जो आत्मा को चाहिए वो मिल रहा है उसको। बात तो ठीक है, ये बात सही है, मगर ये स्टेटमेंट बहुत एक लोकल लौकिक स्टेटमेंट हो गया। एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट, मतलब हम तो स्टूडेंट्स हैं ना, हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप पास्ट टाइम्स पढ़ोगे मगर कुछ भी नहीं होगा। लीला में स्वार्थ नहीं, भक्ति मुक्ति स्पृहा, मतलब वो पढ़ भी इंजॉयमेंट के लिए रहे हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए भगवान की लीला पढ़ते हैं। हमें सेटिस्फेक्शन क्यों मिल रही है? पर हम भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको भगवान की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसका मतलब क्या? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Security and love. ओके, We become secure. दैट्स वन थिंग। We get love. सो भगवान की लीला पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि दो चीज़ें आती हैं, सिक्योरिटी और लव। सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि भगवान हमारे साथ हैं। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, डिवोटी फियरलेस हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इस खतरनाक संसार में पदम पदम यद विपदम
कृष्णा मेरे साथ हैं, आप कितने सेटिस्फाइड होगे। और भगवान की जब हम पास्ट टाइम डिस्कस करेंगे तो भगवान का लव हम पढ़ेंगे डिवोटीज़ के लिए, तो वही लव हम भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन आती है, दैट इज़ वन थिंग। तो सहजिया भी कर रहे हैं। सहजे वहजिया वो उनको वो नहीं होता रक्षा का, ये एक चीज़ है। और क्या है, दैट्स द टॉप मोस्ट थिंग। एनी अदर थिंग, ये तो है ही। इससे डिवोटी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है। वो कहीं भी रह सकता है दुनिया में, रोड पे भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा साथ है हमारे, एंड ही लव्स अस। वी माइट नॉट लव हिम बट ही लव्स अस, वी नो दैट। सेकंड क्या है, और क्यों सेटिस्फेक्शन आती है पास्ट टाइम्स पढ़ के, ये बताओ। अभी अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो पता लग जाएगा आपको। स्वीटनेस, जो तो हुई है। ग्रेटनेस और स्वीटनेस जान के सेटिस्फेक्शन क्यों आ रही है, क्या हो गया? हमारा समझ ये सब थ्योरी है। तो वही टॉप मोस्ट है ना, उसके ऊपर तो कुछ है ही पढ़ नहीं, के हम जिससे हम सेटिस्फाई हो जाए। जो ब्रजवासियों की अटैचमेंट है उसको हम अप्रिशिएट कर सकते भगवान सर्वव्यापी हमेशा। ये तो स्वीटनेस ग्रेटनेस में आ ही गया ना, वही तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्वीटनेस और ग्रेटनेस। हैं। भगवान को रिमेम्बर करा रहे हैं पढ़ के। ये सब ठीक है वहाँ, प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। भक्तों को अपना प्रेम दिखा रहे थे, हैं वो अपने भक्तों को अपना प्रेम लव दिखा रहे ना, वही तो स्वीटनेस ग्रेटनेस है, वो तो पढ़ ही रहे हैं। उससे सेटिस्फेक्शन क्यों आ रही है? कि उनको दिखा रहे हैं, हमको भी दिखाएंगे। तो वो तो आ गया ना, सिक्योरिटी और लव आई तो गया, आ गया ना, वो हो गया सब। सेकंड पॉइंट बहुत डीप है। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्योरिटी। आत्मा को प्योरिटी में सेटिस्फेक्शन मिलती है, निस्वार्थता में आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये आत्मा का स्वभाव है। और जब डिवोटी भगवान के पास्ट टाइम्स पढ़ता है और उसको पता है कि भगवान के पास्ट टाइम्स में 1.001% भी स्वार्थ नहीं है, केवल प्योरिटी या 24 कैरेट्स प्योरिटी, तो उसको सेटिस्फेक्शन आती है कि मैं सही सोर्स से जुड़ा हूं। तो उसको बहुत सेटिस्फेक्शन आती है। जैसे एक कामी व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है अगर वो गंदी मूवीज़ देखे, नहीं, उसको उसमें सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि वो जो वो चाहता है वही देख रहा है ना। तो अगर आपके अंदर प्योरिटी है, अगर आप प्योर लाइफ एक्सपीरियंस फॉलो कर रहे हो, तो और जब आप भगवान के पास्ट टाइम्स पढ़ोगे आपको वहाँ 100% प्योरिटी मिलेगी, तब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। ओके, वाओ, दिस इज व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग। और मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ 10% 20%, बट यहाँ तो ब्रज में तो 100% है, तो ऑटोमेटिकली माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या सीखने को मिल रहा है, कौन बताएगा? क्या कंक्लूजन है? अगर हम भी निस्वार्थ बनेंगे तो भगवान भी। पॉइंट ये है कि जब तक हम प्योर लाइफ नहीं जिएंगे तब तक हमें भगवान के पास टाइम पढ़ के सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि हम वो वहाँ पे अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। उससे क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी हमारी। तो इसलिए तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग हैं, रहने में अच्छा लगता है ना हमें। यही है ना संसार, जैसे हम होते हैं वैसे ही जब फ्रेंड्स होंगे तो मज़ा आएगा ना। सब अपने तरीके के फ्रेंड्स ढूंढते हैं। तो ऐसे जैसे आप हो, इस संसार में तो है ही नहीं कोई प्योर 100%, मगर ऐसे ही वृंदावन के डिपार्टमेंट में डिस्कस करोगे आपको। मगर उसमें पॉइंट ये है कि आपको दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप प्योरली प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना आपको पता नहीं लगेगा वहाँ क्या चल रहा है। और दूसरा, आपको कन्विंस्ड होना चाहिए कि भगवान के पास टाइम से प्योरिटी है। और वो फिलॉसफी से आती है, तत्व से हमें पता लगता है पास्ट टाइम से प्योरिटी है, तब वो रेजोनेट कर जाता है। आप भी प्योर, वो भी प्योर। आपको पता है कृष्णा मक्खन चोरी कर रहे हैं, मगर उसके पीछे गोपियों को प्लीज़ करने का मेथड है। इट्स जस्ट फॉर गोपीज, कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ। रासलीला कर रहे हैं, वह राधा रानी में ज़ीरो काम वासना है, कृष्ण में ज़ीरो एंजॉइंग टेंडेंसी है। वो उनको प्लीज़ कर रहे हैं, वो उनको प्लीज़ कर रहे हैं। हम भी ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं,
तो इमीडिएटली फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, आप पूर्ण सेटिस्फाई हो जाते हो। बस ये बहुत बड़ी बात है। एक धार्मिक व्यक्ति किसके साथ रहना चाहेगा? धर्मपरायण लोगों के साथ नहीं। एक कामी व्यक्ति किसके साथ रहना चाहेगा? कामी के साथ। एक गुंडा, तभी तो वो खुश रहेंगे। तो इसलिए डिवोटी बहुत खुश होता है भगवान के पास टाइम्स रंभा करके, क्योंकि उसको संसार में मिलता ही नहीं 24 कैरेट्स, उसको वहीं मिलता है। ये दूसरी चीज़ है कि हम सेटिस्फाई क्यों होते हैं। इसलिए भगवान के पास टाइम सेटिस्फाई होने के लिए आपको प्योर लाइफ जीनी पड़ेगी। आपको सेंस चाहिए अंदर की निस्वार्थता क्या है, और वो सेंस निस्वार्थ देने के लिए पहले ज़माने में कर्मयोग था। पहले वर्णाश्रम धर्म यही है, निस्वार्थ बनाता है। हर एक्टिविटी वर्णाश्रम धर्म में आपको निस्वार्थ बना रही है। अदरवाइज वर्णाश्रम धर्म फेल है, वो फेल हो गया प्रोजेक्ट। और फिर आप भगवान के पास टाइम्स को अप्रिशिएट कर पाओगे और उसको पढ़ के प्योर हो जाओगे। सो इसलिए यद विदित्वा विमुच्येत, हम भगवान के पास टाइम्स पढ़ के क्यों लिबरेट होते हैं? क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब सेटिस्फाई होता है माइंड, सेटिस्फाइड माइंड में ब्लिस आता है। अनसेटिस्फाइड माइंड में तो परेशानी आएगी। जो असंतुष्ट मन होगा वो तो परेशान ही होगा। जब संतुष्ट होगा तो भगवान में पूरी तरह लग जाएगा। जब जप करोगे पूरी तरह लग जाएगा। आपका माइंड हट ही नहीं सकता वहाँ से, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा उसमें। वैसे चैंटिंग में माइंड पता है कैसे एब्जॉर्ब होता है? किसी को पता है? मतलब चैंटिंग में माइंड एब्जॉर्ब होने का एक्सपीरियंस क्या होता है? किसी को पता है एक्सपीरियंस क्या होता है? वो है वो तो ठीक है। हाँ शून्य, हाँ बात तो सही है। शून्य है, थोड़ा सा फील होता है कि हम सभी संसार से अलग हैं, थोड़ा सा फील। वो ठीक है, वो बात सही है। और एब्जॉर्प्शन एक्चुअली एक्सपीरियंस कैसा आएगा? एब्जॉर्प्शन का पता है कैसा एक्सपीरियंस है? जैसे आप सो जाते हो, वही एक्सपीरियंस है। सोते बाद आप घुस जाते हो ना अंदर पूरा, आपको कुछ पता नहीं होता आसपास। बस वही चैंटिंग के बाद आप पूरी तरह आप चैंटिंग में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। चैंटिंग आपको खींचेगी अपने पास। ऐसे नींद खींच लेती है, आप थोड़े ना नींद में जाते हो, नींद ही आपको खींच लेती है ना। ऐसी चैंटिंग आपको खींच लेगी, आप वही शून्य है, तो आपको पूरी तरह डीकॉन्टैक्ट हो जाओगे। आपके माइंड में संसार का कोई विचार नहीं आएगा, बस भगवान का नाम हो। है टाइम का ही पता नहीं चला। आपको टाइम का भी पता नहीं, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। वो एब्जॉर्प्शन है, वो ट्रांस चले जाते हैं। वो तो चीज़ें तो हैं, वो एक एब्जॉर्प्शन आ जाती है उसमें। हमारे लेवल पे आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि माइंड भागेगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन, आपको अच्छा नहीं लगेगा, माइंड आपको मज़ा नहीं आएगा। आपका हो गया नहीं भगवान और मैं, भगवान के लिए मैं यहाँ पर हूँ, एंड यू विल बी देयर, दैट्स ऑल। आपको चैंटिंग से बाहर आने का मन नहीं करेगा, यू विल नॉट लाइक टू स्टॉप इट। उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नहीं तो अगर आप किसी मूवी में एब्जॉर्ब हो गए तो आपको बंद करने का मन नहीं करता ना, आप देखते रहते। ऐसी चैंटिंग में एब्जॉर्प्शन आपको पता लगेगी जब चैंटिंग छोड़ने का मन नहीं करेगा, आपका मन ही नहीं करेगा। सो इसको कहते हैं विमुच्यता, तो आप लिबरेट हो गए। दैट्स वन थिंग। ओके, इसलिए भगवान के बारे में जान के लिबरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन आती है, ब्लिस आती है, और इस संसार से हमारा मन हट जाता है, हम नहीं रहना चाहते हैं। पुरुष प्राकृतिक गुणई, और कृष्णा कह रहे हैं कि इस तरह से तो क्वेश्चन है कि भी हम लिबरेट किससे हो जाते हैं? लिबरेट होते हैं पुरुष से लिबरेट हो जाते हैं। पुरुष मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद पापट में लिख रहे हैं इंजॉइंग टेंडेंसी। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा स्टेटमेंट बता रहे हैं कि एज लॉन्ग एज वन हैज इवन अ स्लाइट डिजायर टू एंजॉय और ऑर्डर ओवर मटेरियल नेचर, देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग फ्रीड फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। पुरुषः, अगर थोड़ा सा भी आप में भोग करने की टेंडेंसी है, हम नहीं निकल रहे यहाँ से। आप यहीं हो, बद्रिका आश्रम में ही हो आप, वो लोग नहीं जाओगे। पुरुष एंजॉइंग टेंडेंसी, और प्रकृति मतलब प्रकृति क्यों कह रहे? पुरुष मतलब एंजॉइंग,
प्रकृति मतलब नहीं नहीं मतलब यहाँ पे मतलब नहीं, वो तो ठीक है, मतलब इसका एसोटेरिक मतलब क्या है? वैसे तो चलो पुरुषा प्रकृति गुण है ही। अगर आप किससे मुक्त हो जाओगे? प्रकृति के गुणों को एंजॉय करने की टेंडेंसी से मुक्त हो जाओगे, एक मतलब ये हो गया। दैट्स वन थिंग। प्रकृति मतलब संसार की चीज़ें, पुरुष मतलब एंजॉय, गुण मतलब जो इन चीज़ों में ब्यूटी है, जो इन चीज़ों में अट्रैक्शन है, उसको हम एंजॉय करना चाहते हैं। दैट्स हाउ इट गोस। सो एंजॉइंग टेंडेंसी से हम मुक्त हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली टेस्ट क्या है एडवांसमेंट ऑफ डिवोशन का? कि हमारी एंजॉइंग टेंडेंसी, या तो हम भोग करने की वृत्ति कम हो रही है, या हमारे लेवल पे हमें भोग छोड़ने की इच्छा आ रही है, संकल्प हमारा स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है हम भोग नहीं छोड़ पा रहे अभी, मगर भक्ति करने से धीरे धीरे भोग छोड़ने का संकल्प स्ट्रांग हो जाएगा। कृष्णा मैं एंजॉय नहीं करना चाहता, बस असंकल्पात संकल्प स्ट्रांग होता रहेगा आपका। आई डोंट वांट टू एंजॉय, मैं केवल इस घटिया एंजॉयमेंट की वजह से कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, कृष्ण को मिस नहीं कर सकता मैं। ये आपके थॉट्स आ जाएंगे, अब बस फिर आप छोड़ दोगे, आप भाड़ में जाए। सो दैट्स वन थिंग। सारी भक्ति का गोल है एंजॉइंग टेंडेंसी हटाना। आप एंजॉइंग टेंडेंसी से मुक्त हो, आप लिबरेट हो गए, बस यही हो रहा है। बस तभी भगवान ने पास टाइम किया है, तभी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ कि हमारी सेंस एंजॉयमेंट छूट जाए। तो ज्ञान योग से भी यही हो रहा है, ध्यान योग से भी ये हो रहा है, कर्म योग से भी हो रहा है, सब यही चल रहा है। वही बेंचमार्क है कि आप कहाँ हो। ओके, सो दैट्स अबाउट कपिल मुनि। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एंड अप हियर।